Hello my dear student and welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. And today in this class we will study lesson number 1, the sentence. In English we will study chapter 1 to 4 and from today we will start grammar. हमने जो है इंग्लिश में 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं. आज हम थोड़ा ग्रामर का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सेंटेंस, सबसे पहले जो इस वर्ड को हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का एक ऐसा समूह बट दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. मीन्स वर्ड को अरेंज करना लेकिन उसका एक मीनिंग होना चाहिए. द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस, दैट इज नोन एज सेंटेंस. I am writing here define a group of word. Please see on the board. A group of word. You repeat after me. Makes a complete sense. Makes a complete sense is called sentence. मतलब सबको वर्ड्स को अरेंज करना है लेकिन उसका एक अच्छे से मीनिंग निकले, दैट इज नॉन एज सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग एग्जाम्पल. राम इज वेरी स्मार्ट. मैंने एक सेंटेंस लिखा है और अब देखिए इसके अंदर सेंटेंस 1 2 3 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है, लेकिन इसको अगर ढंग से अरेंज नहीं किया है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं है. तो देखिए सेंटेंस का जो मेन चीज क्या होती है, एवरी सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. हर एक सेंटेंस का जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड एज इट इज डन. नंबर 2, अ सेंटेंस एंड्स विथ अ सिंबल और साइन. इट मे बी फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस जो होता है एंड होते समय उसके पीछे या तो फुल स्टॉप होगा, अगर वह सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, अगर वो सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पीछे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है. मींस वो इस बात को दर्शाता है कि इसमें प्रश्न पूछ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो ये एक सेंटेंस की डिफाइन होती है, सेंटेंस का मीनिंग होता है. हियर इन द एक्सरसाइज नंबर 1 यू हैव टू अरेंज द सेंटेंस. कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको ढंग से अरेंज करना है. उससे पहले हम लोग है सेंटेंस के काइंड पढ़ लेते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन उससे ग्रुप ऑफ वर्ड से बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं. किसी क्वेश्चन में सवाल पूछा जाता है, किसी में ऑर्डर दिया जाता है, किसी में स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, और किसी में किसी के स्टेटमेंट दिया जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है. तो कौन सा सेंटेंस होता है हम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज नंबर 1. सो लुक एट द बोर्ड एवरीबडी. नंबर 1, assertive. There are 4 kinds of sentence only given in your book, so I am explaining only 4. नंबर 1 है assertive. assertive में भी, assertive को हम लोग डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. assertive और डिक्लेरेटिव दोनों सेम होते हैं. as well as in written in the book that says state something is called assertive. मतलब उसके अंदर जो है कहा जाता है किसी के बारे में, कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी को रिक्वेस्ट नहीं की जाती, किसी को कोई कमांड नहीं दिया जाता, और किसी को कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं होती. नॉर्मली हम किसी के द्वारा किसी के बारे में जो कहना, स्टेटमेंट कहना, राम गुड बॉय, वो ऐसा कर रहा है, वे खेल रहे हैं, वो जा रहे हैं, दैट इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल शी कुड कम नॉट कम फॉर द पार्टी. अब इसमें क्या आ गया है, नॉट आ गया है. तो नॉट जो सेंटेंस होता है वो नेगेटिव होता है. इस असर्टिव में भी वापस 2 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव. प्लीज सी, इसी के अंदर 2 होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव. ये कोई अलग काइंड नहीं है. प्लीज सी, अफर्मेटिव जो है सकारात्मक काम होना, किसी के बारे में बताना, लेकिन नेगेटिव के अंदर सेंटेंस का मीनिंग ये होता है कि वो काम नहीं हो रहा है. सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि वो काम नहीं हो रहा है. जैसे सेंटेंस में वो नहीं शब्द का प्रयोग आ गया या नेवर शब्द का प्रयोग आ गया तो वो सेंटेंस नेगेटिव होता है. और जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है और सिंपली स्टेटमेंट है, किसी के बारे में कुछ कहा गया है, तो वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है. एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, 2 एग्जाम्पल्स गिवन. आई नीड अ कप ऑफ टी, she should not come for the party.
तो ये किसी चीज के बारे में कह रहे हैं, तो दीज बोथ द सेंटेंस आर द पार्ट ऑफ असर्टिव। फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव एंड सेकंड सेंटेंस जो है नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य। देन आफ्टर नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मीनिंग क्या हो गया? प्रश्नवाचक। जब चैप्टर एंड होता है, हर एक चैप्टर के पीछे, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो या साइंस हो, चैप्टर के पीछे जो होते हैं क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होते हैं, और उस क्वेश्चन आंसर्स के जो पीछे की जो एक प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन मार्क का, एंड यू हैव सीन बहुत जगह, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव कहलाता है। और उसमें आपने देखा होगा WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एंड विच वर्ड्स आर यूज्ड? व्हाट, व्हेन, वेयर, whom, whose, I am writing here only 2 or 3, what, when, whom, which। तो ये जो सेंटेंस में ये जो वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट जो वर्ड होते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है जिसके अंदर सवाल पूछा गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि WH वर्ड ही हो, हेल्पिंग वर्ब। अगर जैसे मैंने आपको अभी चैप्टर पढ़ाया था इंग्लिश में, इज नेहा अ गुड गर्ल, क्या नेहा एक अच्छी लड़की है? अभी जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, उसमें क्वेश्चन था इज नेहा अ गुड गर्ल। तो इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क था, इट मींस ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है इज जो है आगे आ गया है। अगर यहाँ इज यहाँ नहीं होता और ये बीच में होता तो ये होता अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होता, नेहा एक अच्छी लड़की है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब होती है, मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉच, वर, डू, डज, विल, शैल, ये जब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में आगे आती है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। कोई भी सहायक क्रिया इज, आर, एम, प्लीज सी, मैं बोल रहा हूं, आप प्लीज सुनिए उसको ध्यान से, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। इज, आर, एम, वॉच, वर, डू, डज, विल, शैल, इस प्रकार की कोई भी जो है अगर सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड ऐसा होता है तो फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। दैट इज नोन एज इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन आफ्टर इंपरेटिव सेंटेंस, थर्ड इज गिवन इन योर बुक, इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान कौन सी होती है? आपके जो पीछे चैप्टर जब एंड होगा उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, सेंटेंस को जो है आइडेंटिफाई करके लिखना है कि वो कौन सा सेंटेंस है। तो आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे और मैंने आपको दो चीजें जो पढ़ाई है अभी, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आस्क अ क्वेश्चन, इट स्टेट्स समथिंग, ये कुछ कहते हैं या किसी के बारे में बताते हैं। इंपरेटिव ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट। जब हम किसी से किसी पोलाइटली कुछ चीज मांगते हैं, गिव मी अ पेन प्लीज, गिव मी योर बॉक्स प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। नंबर 2 ऑर्डर, in English command, go there, come here, come and sit here, go for drinking water, go and ask for a duster। इन सारे सेंटेंस के अंदर मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, तो जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि उसमें ऑर्डर आ रहा है या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एक्सरसाइज नंबर 3 है, इफ यू विल सी देयर मेनी ऑफ द सेंटेंस आर गिवन। नंबर 3, शट अप, एक सेंटेंस जो उसके बाद दिया हुआ है प्लीज बी क्वाइट, तो ये क्या है? ऑर्डर है। और अगर इसको आपको पूछा जाए कि कौन सा सेंटेंस है तो कौन सा होगा? इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि जिस सेंटेंस के अंदर ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, कोई कमांड दिया जाता है, तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एंड एग्जांपल्स, परी प्लीज शट द विंडो, shut the door and sit down quietly, these are also given in the book. Now I will explain page number, please open the book, page number 8, 7th or 8th on the top given. What a beautiful picture it is, how nice of you। देखो इस एग्जाम्पल्स के पीछे ही एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, see on the board। This I am writing from my side, this is not in book। What a beautiful picture is this, what a beautiful, and now writing from book, same is here, how nice of you, how nice of
हाउ नाइस ऑफ यू। अब देखो इसमें क्वेश्चंस जो दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड राइट द काइंड ऑफ सेंटेंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपको इसकी पहचान करके आपको नेम द काइंड ऑफ सेंटेंस लिखना है। अगर वो इंपरेटिव है तो इंपरेटिव लिखना है, एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी लिखना है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन के पीछे जो है ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा हुआ है तो इसकी पहचान हो जाएगी। जिस सेंटेंस के पीछे ये सिंबल दिया हुआ है तो आपको उसके पीछे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है। तो लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा, अभी मैंने आपको समझाया कि भाई इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है और ये जो है इंटरोगेटिव को इंडिकेट करता है। जब ये WH वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, कुछ भी हो तो आपको पीछे फटाक से इंटरोगेटिव लगा देना है, लेकिन यहाँ तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है। तो देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, सडन हैपनिंग हो, उन सेंटेंस को हम लोग कभी अचानक से बोलते हैं जब हम कुछ नया देखते हैं, जब हम कुछ सडन कुछ चीज देखते हैं, कुछ भयानक एक्सीडेंट्स होना या कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स का देखना, सडन हैपनिंग, हारा हुआ मैच को जीत जाना, तो हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज करते हैं। उन कुछ वर्ड्स भी होते हैं जैसे हुरे है, HURRAH, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वो भी एक्सप्लेन करेंगे, इसमें आपको दिए हुए नहीं है, यहाँ तो आपको सीधे सेंटेंस दिए हुए हैं और हर एक सेंटेंस में पीछे जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लास यू विल सी many more examples and many more clarification so that you will be able to understand properly. So इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है और सडन इमोशंस जो होते हैं वो जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स हमको कैसे करने हैं। करेक्ट द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पेज नंबर 6 पे आइए। लॉसेस हर टेम्पर, सी इजीली। इसमें आपको जो वर्ड्स को है सही से अरेंज करना है, पहले सब्जेक्ट को करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को अरेंज करना है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट को करना है। लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 1। प्लीज ओपन द बुक। लॉसेस आर टेम्पल, losses her temper, see easily. First example, so see on the board। हर एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि काम को करने वाला, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है, सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है वो होता है प्रेडिकेट, और सेंटेंस में किसके बारे में बात हुई वो होता है सब्जेक्ट। जरूरी नहीं कि वो कोई व्यक्ति हो, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट। तो यहां सब्जेक्ट कौन है, सी, वह टेम्पर, लॉसेस हर इजीली। तो सबसे पहले काम करने वाला व्यक्ति कौन है, सी। देन आफ्टर प्लीज सी, सब्जेक्ट के बाद में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको अभी बताया था यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, अगर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट के बाद में वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। प्लीज राइट ऑन इन योर नोटबुक हेल्पिंग वर्ब जो होती है ताकि आपको माइंड में रहेगा, राइट। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लॉसेस होना मेन वर्ब है, ठीक है। तो सी लॉसेस क्या खो देती है, हर टेम्पर, हाउ इजीली। तो सेंटेंस क्लियर हो गया, सी लॉसेस हर टेम्पर इजीली। हमें जो है सारे वर्ड्स को दिए गए हैं उनको सही से अरेंज करना है, तभी तो डिफाइन बनती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, बट this makes a complete sense, this makes a complete sense, that is known as it is sentence and it is not. One more example I am explaining, missed his fight Anil. Please see on the board, missed his fight Anil. Here slash are given, please see.
देखिए सबसे पहली बात, सेंटेंस के अंदर यहाँ जो सी वर्ड लिखा गया था, इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं था, फर्स्ट लेटर छोटा था, लेकिन आप जो लाइन में फर्स्ट लेटर लिखोगे वह कैपिटल लेटर में आएगा, चाहे इसमें छोटा दिया गया है, बट यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड। ओके, इस सेंटेंस के अंदर ए बड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का प्रॉपर नाम है, इसीलिए यहाँ पर ए कैपिटल दिया गया है। और अगर कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, किसी पर्टिकुलर नाम जगह का नाम होता है, तो चाहे वो लाइन के बीच में भी आता है तो उसका पहला अक्षर जो है बड़ा आता है, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल। नाउ काम कौन कर रहा है? मिस किया, अपनी फाइट को खो दिया। किसने खोया? अनिल ने। तो काम करने वाला व्यक्ति कौन है? अनिल। यहां हम अनिल के बारे में बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट हो गया अनिल, अनिल। देन आफ्टर मैंने आपको क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हो रहा है? मिस किया उसने। क्या काम किया उसने? मिस्ड, अनिल मिस्ड। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, उसके बारे में क्या बात हुई? इसके बारे में ये बात हुई कि उसने अपनी जो है फाइट को खो दिया। अनिल मिस्ड हिज फाइट, अनिल मिस्ड हिज फाइट। क्लियर? तो सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा कि सेंटेंस के में सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हुई, अनिल के बारे में क्या बात हुई, वो पीछे आता है। क्लियर? I hope you understood exercise number 1. Then after, if you have any doubt, please message me, call me on my personal number. I will solve out your problem. Now, exercise number 2. Write an example of each kind of sentence. तो देखिए, each kind of sentence means आपको यहाँ जो मैंने 4 kinds लिखे थे और बुक में भी आपके एक्सप्लेन किए गए हैं, बट मेरी इच्छा ये है कि आप अपने मन से कोई सेंटेंस लिखें। यू प्लीज क्रिएट, सेंटेंस को बनाना सीखें और आपके मन का सेंटेंस लिखो जो बुक में नहीं दिया गया है। Question number exercise 2 is clear. Now we will discuss exercise number 3. Identify and write the kind of sentence in the space provided. जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी बुक के अंदर, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा असर्टिव है। तो उसको आप आइडेंटिफाई करके उसके सामने जो स्पेस है उसमें आपको लिखना है। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 4. चेंज द काइंड ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जिस प्रकार से आपको कहा गया है उस प्रकार से आपको सेंटेंस को चेंज करना है। सो प्लीज सी ऑन द बोर्ड। चेंज द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इट मींस अगर असर्टिव को नेगेटिव कहा है तो आपको नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव कहा है तो इंटरोगेटिव बनाना है। प्लीज सी इन द बुक। इज सी अ बैड पर्सन? Is she a bad person? This is given. इसने क्या कहा? इससे पहले हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि यहां जब इस दिया गया है तो वो कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में आपको देखने की जरूरत नहीं होती है, बिना क्वेश्चन को देखे ही आपको पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, क्योंकि हमने देख लिया है आगे वो इंट्रोगेटिव है। और आपको बनाना कौन सा है? असर्टिव। You have to change it into the assertive. Assertive का मतलब क्या हो गया? सिंपल। सिंपल में जब नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, अगर आपको उसे इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो आप उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हो। जैसे राम इज अ गुड बॉय, अगर आपको उसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? इज राम अ गुड बॉय। जैसे आई एम अ डॉक्टर, ये सेंटेंस है, और इसे अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे? एम को आगे लाएंगे, इज को आगे लाएंगे, आर को आगे लाएंगे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है इसे आप बीच में लाएंगे, सी आगे आ जाएगा। सी इज अ बैड पर्सन। व्हाट विल यू राइट? सी इज अ बैड पर्सन। और ये इंट्रोगेटिव हट जाएगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव था, अब हमने असर्टिव बना दिया है, और असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। क्लियर? अगर हम इसको एक्सक्लेमेटरी बना लेते तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के बाद हम ऐसा लगाते। क्लियर? नंबर 1, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाया, इसलिए हमने इस जो प्रश्नवाचक जो है क्वेश्चन मार्क को है फुल स्टॉप में चेंज किया, और हमने हेल्पिंग वर्ब जो आगे ले ली थी उसको हमने बीच में ले लिया। वन मोर क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग। रवि रीड द लेटर। देन आफ्टर दिया हुआ है हरी एट द आइसक्रीम। कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? यू प्लीज सी द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स। आई विल ऑल्सो सेंड यू द आंसर्स, डोंट वेरी। मैं आपको आंसर सारे व्हाट्सएप पर भेजूंगा, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप सेल्फ करने की कोशिश करें। आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो,
please send me a message if you have any single doubt. Okay, thanks.